गुड मॉर्निंग मेरे डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के बीच में आज फिर से वीडियो लेकर आ रहा हूं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि 1 मार्च से मेरा वीडियो लगातार आएगा, तो कल 1 मार्च था, आज 2 मार्च है, इसलिए मैं फिर से आप लोगों के बीच आ चुका हूं। तो चलिए हम लोग बिना कोई टाइम को लॉस किए देखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को मैंने ख़त्म कर दिया था, आज देखते हैं 1.2 का। 1.2 का सबसे पहला सवाल है 1.2 में अभाज्य गुणनखंड का। देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड का ये सवाल है, यानी कि ये जितना भी सवाल बनेगा सब बनेगा हम लोगों किस पे, अभाज्य गुणनखंड पे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरा पहला सवाल है, यानी कि जो हम लोग आज पहला सवाल बनाएंगे। देखिए क्या दिया है, सवाल नंबर 1 का पहला नंबर। सवाल नंबर 1 का पहला नंबर देखिएगा, कल थोड़ा सा मेरा वीडियो ब्लर हो गया था, इसलिए वीडियो ठीक से आ नहीं पाया था, इसलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ रहा है कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ पाया। देखिए अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहला नंबर का, चलिए आज तो वीडियो बिल्कुल आ रहा है क्लियर। सबसे पहला लिखा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कितना कीजिए? 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले 140 को हम लोग तोड़ते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। 140 यहां लिखे, क्या लिखे? 140 लिखे। फिर देखिए सबसे पहले इसको खिलाएंगे हम 2 से। क्या करेंगे? 2 से खिलाएंगे। तो जब 2 से खिलाएंगे तो यहां पे आएगा 70, क्योंकि 70 दूनी कितना होता है? 140 होता है ना। ध्यान दीजिएगा, 70 दूनी कितना होता है? 140। जब 140 होता है 70 दूनी, अब देखिए आगे फिर यहां पर क्या करते हैं? 2 से खिलाते हैं तो आएगा 35। कितना आएगा? 35 आएगा। उसके बाद फिर देखिए, फिर खिलाएंगे किससे हम लोग? 5 से खिलाएंगे, तो 5 7 35, या अगर 7 से भी खिलाएंगे तो 7 5 35 होगा। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा अभाज्य गुणनखंड में टूट गया, मतलब तो तोड़ दिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें कहा गया है कि यहाँ पे इस तरह लिखे 2 गुना 5 गुना 7, ये लिखे। क्या लिखे? 2 यहाँ पे 2 को है तो 2 यहाँ पे 2 को लिखे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 को 2 है तो 1 और 2 को लिख दिए 2। उसके बाद 5 यहाँ पे तो 5 गुना, फिर 7 तो 7 गुना में। फिर देखिए 2 कितना है? 2 को है ना, 2 का 2 को है तो लिखते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखे? 2 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए गुना, फिर 5 तो 5 लिख दिए, फिर गुना 7 तो 7 लिख दिए। ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसीलिए अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आप लोग किताब से मिलाते जाइएगा अपना आंसर। देखिए ये हमारा आंसर हो गया, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आज मेरा वीडियो बिल्कुल साफ आ रहा है, क्योंकि कल मैं जो मैंने वीडियो किया था कल, उस पर मैं स्क्रीन लॉक करने भूल गया था, और आज मैंने स्क्रीन लॉक कर दिया, इसलिए मेरा वीडियो ब्लर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आज जो मेरा वीडियो वो साफ आ रहा है। आप लोग आज का वीडियो अच्छे से देख लीजिए, और मान लीजिए अगर कल का वीडियो में कोई दिक्कत होगा तो मैं 1.1 का एक और वीडियो लेकर आऊंगा, जो कि पूरा क्लियर वीडियो हो जाएगा। देखिए देखते हैं अगला सवाल को। ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 2, यानी कि पहला का सेकंड सवाल। पहला का सेकंड सवाल लिखा है 156 का। 156 क्या लिखा है? 156। हम लोग को जितना भी सवाल देगा इसमें सारे के सारे सवाल को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, ये तो सिंपल काम है। देखिए अभाज्य गुणनखंड में कैसे करते हैं, 156 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए
पहले क्या करेंगे, 2 से खिलाएंगे इसको। किसे खिलाएंगे, 2 से खिलाएंगे। तो सबसे पहले 7 दूनी 14 होता है, 15 में घटेगा 14 बचेगा 1 यहाँ आएगा, किसमें आएगा, 16 में, और 2 8 16। ठीक है, समझिएगा फिर से देखिएगा, 2 7 14, लेकिन यहाँ 15 दिया हुआ है, तो 15 में घटेगा 14 तो 1 बचेगा, ये 1 आ गया इसमें, तो यहाँ हो गया 16, फिर 2 8 16, यानी कि वैसे भी कीजिएगा तो 78 दूनी होता है 156। ठीक है, देखिएगा फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से गुणा करते, मतलब क्या कहते हैं, तो 2 से देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा 39, यानी कि 39 दूनी कितना होता है, 78। ठीक है, 39 दूनी कितना हो गया, 78 हो गया, तो 78 लिख दिए। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, फिर खिलाएंगे किससे, हम लोग 3 से खिलाएंगे, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 13 तिया कितना हो गया, 39 हो गया। तो यहाँ पे सबसे आसान हो गया, 13 तिया 39 हो गया। तो देखिए अब क्या करते हैं, तो सेम टू सेम जैसे कि पिछले साल को लगाए थे ना, मतलब एक तरफ से, तो वैसे ही करेंगे। देखिएगा यहाँ 2 है, तो 2 सबसे पहले लिख दिए, 2 लिख दिए, फिर लिखे 3, फिर गुना में 13, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा 2 को है ना, 2 को है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर गुना, फिर 3 गुना 13। ठीक है, ये हमारा फिर से आंसर हो गया। तो देखिए ये हम लोग का आंसर आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए सवाल, तीसरा नंबर लिखा है 3825। सवाल क्या लिखा है, 3825। देखिएगा इसमें 3825 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3825 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए सबसे पहले इसको खाएंगे 5 से, क्योंकि ये 5 से अच्छे से खाया। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग 5 से खिलाएंगे। या देखिए जब कहता है कि छोटा संख्या खिलाने के लिए, चलिए खिलाएं छोटे संख्या से, पहले खिलाते हैं 3 से। ठीक है, 3 से खिलाएं, तो 3 एकम 3 हुआ, कितना हो गया, 3 एकम 3 हुआ। फिर यहाँ पे 8 है, तो खिलाएंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ 8 में घटेगा 6, तो बचेगा 2, अब 2 आ गया इसमें, तो यहाँ पे कितना हो गया, 22। फिर खिलाएंगे 7 तिया 21, फिर 1 बच गया, आ गया इसमें, फिर 3 5 15। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 तिया 15 के 5 हाथ में कितना बच गया, 1, 7 तिया 21 और 1 22 के 2 हाथ में बच गया 2, 2 तिया 6 2 8 के 8 हाथ में कुछ नहीं बचा। फिर 1 गुना 3 3 होता है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, फिर खिलाएंगे इसको 3 से, क्या करेंगे, 3 से खिलाएंगे। उसके बाद देखिए 3 चौके 12 हुआ, फिर देखिए 3 दूनी 6 हुआ, बचा कितना, 1, तो आ गया इसमें, फिर 3 5 15 हो गया। अब क्या 3 से खाएगा, ये 3 से अब नहीं खाएगा, 5 से खाएगा। देखिए अब खिलाते हैं 5 से इसको, तो 5 8 40 हो गया, क्या हुआ, 5 8 40 हो गया। यहाँ 42 में घटेगा 40, तो बचेगा 2, अब 2 आ गया इसमें, यानी कि 25 हो गया। तो 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। अब देखिए क्या होता है, फिर खिलाएंगे किससे, 5 से, क्या करेंगे, फिर 5 से खिलाएंगे। उसके बाद देखिए 17 पचे कितना होता है, 85, क्या हो गया, 17 पचे 85। तो यहाँ पे हम लोग का सब निकल गया, सिंपल बात है। यहाँ पे गुणनखंड तो कर दिए, अब सजाएंगे इसको। देखिएगा 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ये लिखे, क्या लिखे इसमें, 3 गुना 5 गुना 17। तो यहाँ पे 3 का 2 है ना, 3 का 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर गुना 5 का 2 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर 17 तो 17। ठीक है,
तो देखिए ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन को नोट करते जाइए। आप देखते हैं हम लोग चौथा सवाल। एक का चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल लिखा है 5005। कितना लिखा है? 5005 लिखा है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखे 5005। कितना लिखे? 5005 लिखे। उसके बाद देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहां तो सिंपल सी बात है कि 5 है तो खाएगा भी 5 ऐसे, तो 5 से खिलाए हम पहले, ठीक है। 5 एकम 5 हुआ, क्या हुआ? 5 एकम 5। बाबू रे ध्यान देना, 5 एकम 5 हुआ, फिर डबल जीरो का जैसे का तैसे, फिर 5 एकम कितना हो गया? 5। अब तो यहाँ पे 1001 आ गया। अब तो भारी लफड़ा, किससे खाएगा नहीं खाएगा। तो बाबू रे उतना टेंशन मत लो, टेंशन में अपना जो है शरीर को मत सुखाओ, क्योंकि तुम्हारा शरीर अभी बहुत काम आएगा मैट्रिक में, ध्यान देना। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखे हैं तो खिलाते हैं इसको हम लोग 7 से। किससे खिलाएंगे? 7 से खिलाएंगे। 7 से खिलाते हैं तो यहाँ पर 10 है तो पहले खिलाएंगे हम लोग 7 एकम 7। कितना खिलाए? 7 एकम 7 खिलाए। तो 10 में घटेगा 7 तो कितना बचेगा? 3। 3 बचेगा तो 3 आ गया इसमें, तो कितना हो गया? 3 पर 0 30। जब 30 हो गया यहाँ पर तो 7 चौके 28 खिलाएंगे। बचा कितना? 30 में घटेगा 28, कितना बचेगा? 2। 2 आ गया इसमें तो कितना हो गया? 21। फिर 7 तिया 21 आ गया, मतलब खा गया इसे। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद हम लोग किससे खिलाएंगे बाबू? 7 से नहीं, 7 से नहीं, सॉरी 9 से खिलाएंगे, नहीं 11, सॉरी 11 से खिलाएंगे, ठीक है 11 से। तो देखिए 11 एकम 11 होगा, 11 में घटेगा 14 बचेगा तब 3। 3 आ गया इसमें, 11 तिया 33। तो यानी कि इसमें सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं करना है। 5 गुना 7 गुना फिर 11 गुना 13, ये हमारा हो गया कितना? आंसर हो गया। आप लोग सभी नोट करते रहिए इसको। अब देखिए आते हैं सवाल नंबर 5वां, यानी कि 1 नंबर का अध्याय 1.2 जो है उसका 1 नंबर का आखिरी सवाल है। उसके बाद हम आएंगे दूसरे नंबर पे। देखिएगा 5वां नंबर सवाल क्या है, लिखा है 7429। क्या लिखा है? 7429 लिखा है। 7429 जब लिखा है तो देखिए हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले काम तो वही करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले ये खाया किससे, हमको तो पता ही नहीं ले। अब क्या तेरे पास, अब क्या होगा ये नहीं पता क्या खाएगा कैसे खाएगा। देखिए कैसे खाते हैं। सबसे पहले यहां पर खिलाएंगे 17 से, ठीक है। अब बोलिएगा सर डायरेक्ट 17 से कैसे? 1 2 3 4 5 कहाँ गया? खेलने कूदने के लिए। जब बोलिए डायरेक्ट 17 से, बाबू 1 2 3 से कटेगा ही नहीं, मतलब 17 के अलावा जो है ये किसी पार से कटवे नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले 17 से खाते हैं। तो 17 यहाँ पे 74 है, तो 17 को अगर पढ़ेंगे 4 बार तो 17 चौके 68 नहीं होगा? होगा ना, ध्यान दीजिएगा। 17 चौके 68, 68 यहाँ पे है और 74 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 68 में घटा के 74 को तो बचे कितना? 6 आ गया यहाँ पर, तो हो गया 62। जब 62 हो गया तो यहाँ पे अब क्या खिलाएंगे बताइए? 17 तिया 51, 17 चौका 17 तिया 51,
तो 17 तिया खिला दिया कितना 51, 51 जब खिलाए तो यहाँ पे बच गया कितना 62 में खिलाए 51 तो बचा कितना 11, 11 आ गया इसमें तो हो गया 119, तो 17 7 कितना होता है 119। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले 17 चौके 68 हुआ, यानी कि 74 में घटेगा 68 तो कितना बचेगा 6, तो 6 आ गया इसमें, ये कितना हो गया 62, जब 6 आ गया इसमें कितना हो गया 62, फिर 17 तिया 51, 62 में घटेगा 51 तो कितना बचेगा 11, 11 आ गया इसमें, 11 जब आ गया इसमें कितना हो गया 119, तो 17 7 119। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहां पे खिलाएंगे हम किससे 19 से, ठीक है, तो यहां पे आएगा 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ध्यान दीजिए 19 दूनी 38, तो जब बताइए कि 43 में घटेगा 38 तो कितना बचेगा 5, 5 आ गया इसमें तो 57 हो गया, तो 19 तिया 57, यानी कि मेरा कंप्लीट हो गया बोल के। अब इसको यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, 17 गुना 19 गुना 23, ये हमारा क्या हो गया पहला नंबर का सवाल खत्म हो गया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं 2 नंबर सवाल में। आते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 पढ़ने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला को पढ़ते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि सवाल नंबर जो 2 है वो फॉर्मूला पर ही है, जान लीजिए, ठीक है। 2 नंबर सवाल का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसमें जो है आपको पूछेगा HCF निकालने के लिए, ठीक है, जिसका होता है महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक, क्या लिखा मैंने महत्तम समापवर्तक, ठीक है, एक सेकेंड, महत्तम समापवर्तक इसका होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए LCM निकालने बोलेगा, दूसरा क्या बोलेगा LCM निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका होता है लघुत्तम समावर्तक, कोई दिक्कत, लघुत्तम समापवर्तक, ये हो गया HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए। हम लोगों ने HCF निकालने के लिए सीखा है और इसमें जो कुछ अलग टाइप का निकालना है HCF, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है, वो तो था यूक्लिड से ना, ये हमारा अभाज्य से, कल जो हम लोग पढ़े थे HCF निकालने के लिए वो था मेरा यूक्लिड विभाजन से, और अभी क्या दिया है कि अभाज्य गुणनखंड से, ये दिया है ना। तो देखिए क्या करते हैं सबसे लोग, इसमें ये 2 चीज तो दिया है। अब देखिए इसमें जब बोलेगा HCF निकालने के लिए, HCF निकालने बोलेगा तो हम लोग HCF को आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन जब कहेगा LCM निकालने के लिए तो देखिए सूत्र क्या होता है। सबसे पहला सूत्र, सबसे पहला सूत्र अगर बोलेगा LCM निकाले, क्या बोलेगा LCM निकाले, तो LCM में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल।
और बटे लिखेंगे हम लोग HCF, HCF लिखेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट। देखिए एलसीएम जब निकालने बोलेगा तो सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। ये हमारा फॉर्मूला है। यहां से क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला में आ गया, देखिए सूत्र में आ गया, ठीक है, यहां से आ गया। अब जब हम लोग कहेगा दूसरा नंबर में कि निकालिए एचसीएफ, तो HCF निकालने जब बोलेगा तो सूत्र तो सेम होगा, संख्याओं का गुणनफल और बटे होगा हमारा LCM, ठीक है, ये होगा। HCF निकालने बोलेगा तो संख्याओं का गुणनफल बटे LCM होगा HCF निकालने में। उसके बाद एक और सूत्र होता है, तीसरा नंबर सूत्र। अगर बोलेगा कि HCF इंटू LCM निकालें तो क्या करेंगे, लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, ये लिखेंगे। ये हमारा तीनों का तीनों फॉर्मूला जो है ये 1.2 के दूसरा नंबर सवाल में काम आएगा, ठीक है, दूसरा में और तीसरा में, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं, पहले आप लोग सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं सवाल पे। देखिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल लिखा है, देखिए पहला सवाल लिखा है 26 और 91। कहता है कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ दो निकालिए। क्या निकालिए, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो देखिए पहले क्या करते हो, किससे, अभाज्य गुणनखंड से। ध्यान दीजिएगा, इसको नहीं भूलना है, अगर इसको भूल ले तो गले हम लोग थे, गलिए हम ले अब की होते। तो देखो सबसे पहले 26 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं 13, तो 13 दूनी कितना होता है 26, 13 दूनी कितना हो गया 26 हो गया, कितना हो गया बाबू 26। उसके बाद देखो 91, तो यहां पे लिखेंगे 91, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी आ गया 13 से, तो 13 7 91 हो गया। अब देखिए 26 को हम लोग यहां पर लिखे 26 बराबर, इसका गुणनखंड क्या आया 13 गुना 2, तो यहां पे लिखते हैं 13 गुना 2, लिखे। उसके बाद देखिए 91 यहाँ पे 91 यहाँ पे, तो 91 लिखे। उसके बाद 13 गुना 7 91 हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर क्या होता है, सबसे पहले
हम लोग HCF चुनते हैं उसी को, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में जो है HCF चुनते हैं उसी को जो कि दोनों में कॉमन अंक आए। क्या है? दोनों में कॉमन अंक आए, उसी को हम लोग क्या चुनते हैं? HCF चुनते हैं। सुनिएगा फिर से, HCF वैसी संख्या होता है जो दोनों में कॉमन अंक मिलता है। अगर मान लीजिए 2 को पूछा है तो दोनों में वही अंक कॉमन हो, मतलब दोनों में अंक सेम मिलता जुलता हो। बात समझ गए? उसके बाद अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कितना मिल रहा है? 13 मिल रहा है। तो 13 यहाँ पे जब मिल रहा है दोनों में सेम अंक, तो यहाँ पे हम लोग HCF बराबर लिख लेंगे 13। कितना लिख लिए? HCF बराबर 13 है। देखिए HCF कितना लिखे? हम 13 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिए कितना? HCF 13 लिखे, HCF लिखे 13, HCF क्या लिखे? 13 लिखे। अब देखिए हम लोग निकालते हैं LCM निकालते हैं, तो अब इसको जो है मिटाते हैं। हम लोग निकालते हैं LCM, तो LCM बराबर, अभी तुरंत सूत्र लिखे थे हम कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, और बटे लिखते हैं क्या हम लोग? HCF ये लिखे। देखिए यहां पे देखिएगा, यहां पर LCM निकालना है, ठीक है? तो संख्याओं का गुणनफल, संख्या में कौन सा संख्या? ये 26 और 91, ठीक है? क्या? 26 और 91। तो यहां पे लिखते हैं पहले 26 गुना 91। यहां पे गुना इसलिए लिखे यहाँ पे कि गुणनफल दिया हुआ है, इसलिए हम गुना लिखे, और बटे HCF था मेरा 13 था, ठीक है? तो HCF यहाँ पे क्या लिख दिए? 13 लिख दिए। तो यहाँ देखिए 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, ये कट गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 2 गुना 91 मेरा होगा 182। कितना होगा? 182। अब कहता है इस सवाल में एक और चीज कि दोनों का जांच कीजिए, ठीक है? एक और कहता है कि दोनों का क्या कीजिए? जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जांच भी करने के लिए सीखेंगे। ये देखिए हम लोग पहले HCF निकालने के लिए सीखे, LCM निकालने के लिए सीखे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हम लोग देखते दूसरा सवाल नंबर 2। लिखा है 510 और 92। क्या लिखा है? 510 लिखा है और 92 लिखा है। तो सबसे पहले 510 को हम लोग तोड़ते हैं। आप लोग भूलिए मत कि हम लोग किससे बना रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड से। देखिए सबसे पहले इसको किससे खिलाएंगे? कटेगा 5 से खिलाते हैं, कटेगा 5 से खिलाते हैं, ठीक है? तो 5 एकम 5 हुआ और 0, और फिर हो गया 5 दूनी 10, यानी कि 102 पंचे 510 हो गया। अब देखिए क्या होता है, फिर यहाँ पे खिलाएंगे किससे? 2 से खिलाएंगे, 2 से।
तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 51 दूनी 102 हो गया। फिर करते 3 से तो 17 तिया 51 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यहां तो ये हो गया, तो 510 को लगाते हैं यहाँ पे। 510 बराबर 5 गुना 2 गुना 3 गुना 17, ये लिखे। फिर देखिए 92 को करते हैं, आवाज में 92, तो पहले खिलाएंगे किससे, 2 से, तो 46 दूनी 92, फिर खिलाएंगे 2 से, तो 23 दूनी 46। यहां पर 2 से खिला दिए, इसको सिंपल से काम किए, ठीक है। 46 दूनी 92, 23 दूनी 46। यहां पर लिखते हैं 92 बराबर 2 गुना 23। ये क्या हो गया, यहां पे निकल गया। अब निकालते हैं इसका HCF। तो इस सब में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है ना, तो यहां पर 2 को पहले हम लोग घेर लिए, तो HCF बराबर मेरा हो गया कितना, 2 हो गया। हम लोगों ने HCF निकाल लिया। अब निकालते हैं हम लोग LCM। एलसीएम निकालने के लिए मैंने अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में सूत्र लिखा था, ठीक है, देखिएगा। LCM संख्याओं का गुणनफल बटे HCF होता है, जो अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा। तो संख्या हमारा है 510 और गुना 92 और बटे क्या हो गया मेरा 2, क्योंकि HCF क्या था, 2 था ना, इसीलिए। फिर देखिए यहां पे क्या होता है, 2 एकम 2 और 46 दूनी 92, तो यानी कि 510 और गुना 46, तो बराबर होता है हमारा 23460, 23460 गुना कर लेते हैं 510 गुना 46, ठीक है। 0 6 कम 6 और 6 5 30, फिर 0 4 एकम 4 5 चौके 20, ठीक है। 0 ठीक है, हाँ इतना आ गया था, ठीक है। इसलिए 23460 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखने से पहले सवाल क्या बचा है, उसके बाद टाइम देखने लिए, क्योंकि मेरा ऑफलाइन का टाइम हो रहा है, इसीलिए। चलिए अभी टाइम है 10 मिनट ऑफलाइन में। अब देखिए पढ़ेंगे कल, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन टाइम मात्र बचा है 10 मिनट, ठीक है, इसीलिए अब हम लोग कल पढ़ते हैं। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी का जो आज खत्म किए 2 नंबर सवाल से, और कल शुरू करेंगे 3 नंबर से, और कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग का जो कोर्स है, जो हम लोग का सिलेबस है, वो चलेगा पूरा फास्ट में, जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगला टारगेट जो है हम लोग का 2024 पे है, बात समझ गए। इसीलिए अब हम लोग को इजाजत दीजिएगा, हम लोग जाते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें।